Hey guys, how are you all? My name is Muktadhi और हम लोग कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी पेपर 2 के टॉपिक्स। आप ही में से किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम सिलेबस को लेकर के, क्योंकि इस बार सिलेबस में काफी चेंजेस हुए हैं, तो मैम सिलेबस को लेकर के एक वीडियो अपलोड किया जाए। वैसे आरपीएससी ने लास्ट ईयर सितंबर में सिलेबस अपडेट कर दिया था और सिलेबस में काफी सारे चेंजेस हुए थे। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है, सो आई थॉट इसीलिए ये शायद क्वेश्चन आप में से किसी स्टूडेंट ने पुट अप किया। तो मैं इस वीडियो लेक्चर के थ्रू जो पुराना सिलेबस था और न्यू सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं दोनों का कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से टॉपिक्स जो हैं जो अभी ऐड हुए हैं इस न्यू सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। दोज़ हु वांटेड टू नो अबाउट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे कैन हैव अ लुक। ये है आपका आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी पेपर 2 का नया सिलेबस। वैसे तो आपको सिलेबस के बारे में बेसिक से इंफॉर्मेशन पता है कि 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है ये, और इसके अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर है और 150 क्वेश्चंस आते हैं। 3 घंटे तक ये पेपर चलता है और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग। 4 पार्ट हैं इसके अंदर: सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पार्ट 2, एंड पार्ट 3 पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, एंड पार्ट 4 इज पेडागोगी एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये पूरा जो सिलेबस है इसका मैंने जो आरपीएससी का ये सिलेबस है इसकी पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो वीडियो लेक्चर है इसकी पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। अब देखते हैं क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं और क्या चीजें हटी हैं। ठीक है, ये पुराना वाला सिलेबस है 2024 का, और ये नया सिलेबस है अभी जो 2025 के अंदर आया है। सबसे पहले हम पार्ट 1 का कंपैरिजन कर लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल में क्या क्या चीजें भाई देखो चेंज हुई है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो चीजें मैंने न्यू सिलेबस में हाईलाइट की हैं वो सब चीजें आपकी अभी नई ऐड हुई हैं। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पहले नहीं था, पहले सिर्फ इंटीरियर ऑफ अर्थ, रॉक, अर्थक्वेक, वोल्केनो वगैरह था, बट अब इस बार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मोशन ऑफ अर्थ भी ऐड हुआ है। उसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो अब आपका दूसरे पार्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया है, बट यहाँ से हटा दिया है, मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल से हटा दिया। कुल मिलाकर के प्लेट टेक्टोनिक्स अभी भी है जो पढ़ना है आपको। ठीक है ना, इंटीरियर ऑफ अर्थ है, रॉक्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो पहले भी थे। जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो इस बार इसमें ऐड हुई है, और लैंडफॉर्म्स। ठीक है, पहले यहाँ पे सिर्फ विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर्स, पहले यहाँ पे केवल 3 ही जो मतलब अ, इनका जो वर्क है उसके बारे में भी था। बट अब जो है, अब इसमें टोपोग्राफीज वगैरह भी आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि लैंडफॉर्म्स वगैरह है और जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है, यही टॉपिक अभी हम कर रहे थे कवर। तो ये अभी इसके अंदर न्यू ऐड हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर, ये पहले भी था अभी भी है। इंसोलेशन, पहले देखो हीट बजट अलग से मेंशन था, ठीक है ना, बट अब हीट बजट को सेपरेटली मेंशन ना करके हटा दिया, उसकी जगह टेम्परेचर जो टॉपिक है वो इन्होंने, जबकि काफी टेम्परेचर काफी बड़ा टॉपिक है कंपेयर टू हीट बजट, तो ये इन्होंने ऐड कर दिया है। मतलब कुल मिलाकर के सिलेबस जो है वो थोड़ा इन्होंने ब्रॉड कर दिया है, बड़ा कर दिया है काफी। ठीक है, ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशन पहले भी था अभी भी है। रिलीफ ऑफ फीचर्स ऑफ ओशियन, सैलिनिटी, टाइड्स, ओशन करंट्स, ये पहले भी थे अभी भी है। इंडिया के अंदर इन्होंने क्या क्या चीजें ऐड की है, इंडिया में यहाँ पे देखो, पहले सिर्फ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिर्फ यही मेंशन था। अब यहाँ पे सारी मेजर इंडस्ट्रीज मतलब आ गई हैं, तो ये इसके अंदर न्यू चीज ऐड हुई है एज सच। ठीक है, और उसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन पहले था, अब यहाँ पे इन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज ऐड कर दिया। तो एनवायरमेंटल इश्यूज जो है वो काफी एक ब्रॉड टर्म है, इसी के अंदर ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी आ जाता है, क्लाइमेट चेंज भी आ जाता है। तो काफी ब्रॉड टर्म इन्होंने यहाँ पे ये यूज की है, तो ये इसी के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पहले मेंशन नहीं था इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, और अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, इस वाले में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। और इनफैक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी, डिजास्टर मैनेजमेंट फ्लड ड्रॉट ही आ गया एक तरीके से, तो वो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। ठीक है ना, वो यहाँ पे पहले भी था।
तो ये चीज है। उसके अलावा पॉपुलेशन, पहले वाले सिलेबस के अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ था, और अब डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बात एक ही है, ठीक है ना। डेमोग्राफी पूछ लिया, पॉपुलेशन पूछ लिया, बात एक ही है, तो यहाँ पे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही है। चेंजेस जो है वो सिर्फ इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के अंदर हुए हैं, और एनवायरमेंटल इशू इसके अंदर ही आपका पोल्यूशन आ जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी में कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है पार्ट वन में। जैसा पहले था वैसा ही अभी भी इसका सिलेबस है। अब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंदर आते हैं, तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में कुछ चीजें ऐड हुई हैं, जैसे कि स्केल्स, मैप, स्नैप प्रोजेक्शन, ये तो पहले भी थे और अभी भी हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे मैप प्रोजेक्शन, स्केल, मैप्स, ये आपके पहले भी थे और अभी भी है इनफैक्ट इसके अंदर। और उसके अलावा स्पेशल इंफॉर्मेशन, देखो पहले यहाँ पे कुछ चीजें थी जो पुराने सिलेबस के अंदर थी, बट अब यहाँ से हट गई हैं, जैसे मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अब रिमूव हो चुका है, ये अब नहीं। कोरिलेशन, ये सब चीजें नहीं है। प्लेन टेबल सर्वे नहीं है आपके सिलेबस में। क्या चीजें नई ऐड हुई हैं, तो ज्योग्राफिकल, ये अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टोपोग्राफिक मैप, वेदर मैप्स और चार्ट्स जो हैं ये यहाँ पे नए ऐड हुआ है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पार्ट टू, ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें ऐड हुई है। फिजिकल ज्योग्राफी में यहाँ पे देखना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऐड हुआ है, ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो ऐड हुआ है, पहले यहाँ पे नहीं था, पहले सीधा आइसोस्टेसिस से ही मतलब जो सिलेबस है ग्रेजुएशन लेवल का वो स्टार्ट था। इसके अलावा एयर मासेस और जो फ्रंट्स हैं वो अभी ऐड हुए हैं इसके अंदर। और उसके अलावा जो कोपन स्टॉनफेट का क्लासिफिकेशन पहले भी था अभी भी है, बाकी सारा सेम है। ओशन डिपॉजिट्स था, कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन, अटोल्स, यानी कि इसकी थ्योरीज वगैरह हैं, वो चीजें पूछी गई हैं। तो ये सब पहले भी था अभी भी है। ह्यूमन ज्योग्राफी में बाकी सब चीजें तो सेम है, बट ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो आपका न्यू टॉपिक इसके अंदर ऐड हुआ है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज सेम, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ज्योग्राफी ऑफ थॉट्स की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ थॉट्स में डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, पर्पस, ये सब चीजें तो सेम है। इसमें यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रीक, रोमन्स और उसके अलावा अरब ज्योग्राफर्स का भी दिया है। पहले अरब ज्योग्राफर्स का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर नहीं था, ठीक है। उसके अलावा हमबोल्ट, रिटर, एड्जेल, हार्टशॉन, हंटिंगटन एंड ब्लाश एंड कार्लसोर, ये सारे जो मतलब हैं ज्योग्राफर्स, इनका कंट्रीब्यूशन ये पहले भी था अभी भी है। राजस्थान ज्योग्राफी में क्या चेंजेस हुए हैं, राजस्थान ज्योग्राफी में बाकी सब चीजें सेम है, उसके अलावा जो चीज ऐड हुई है वो है वाइल्ड लाइफ, है ना। हमने मैस्कट्स वगैरह, वाइल्ड लाइफ पढ़ाया हुआ है, मैंने ये टॉपिक वगैरह, लाइफ स्टॉक भी करवाया हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं कवर, जो हमारी राजस्थान ज्योग्राफी वाले हैं। खैर इनफैक्ट मैंने इस पूरे का ना एक जो जो टॉपिक्स मैंने इसके अंदर पढ़ाए हुए हैं वो सारे मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर पेपर 2 के नाम से, जिसमें कुछ 85 प्लस वीडियोस हैं। मतलब जो भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो आपके इस पेपर का, इस सिलेबस का हिस्सा है, वो सारे मैंने वहां पे अलाइन कर दिए हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। और जो नए करा रहे हैं वो तो उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक इसके अंदर नया ऐड हुआ है जो पहले नहीं था, ठीक है। मिनरल इंडस्ट्रीज जो है, मिनरल्स हो गया, इंडस्ट्रीज वगैरह पहले भी थी अभी भी है। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ उसको डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया, बात वही है, पॉपुलेशन अभी भी है, पहले भी था। और एग्रीकल्चर जो है वो इसके अंदर नया ऐड हुआ है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स पहले भी थे। और उसके अलावा डेजर्टिफिकेशन जो है ये आपका इसके अंदर से डिलीट हो गया, ठीक है ना। डेजर्टिफिकेशन पहले पुराने सिलेबस के अंदर था, बट अभी वाले नए सिलेबस में नहीं है। नाउ कम टू पार्ट थर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पार्ट थर्ड के अंदर सिलेबस में देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐड हुई है पार्ट थर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। अब यहाँ पे देखो एक चीज है, कई बार क्या होता है लिखने का तरीका इस तरीके से होता है कि अब जैसे रीसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी है, तो रीसेंट ट्रेंड्स तो भाई पहले भी थे सिलेबस के अंदर, है ना, बट पहले बिहेवियरल ज्योग्राफी को एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रखा था, पर बाकी सबको एज सच इतना ज्यादा एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर रखा था। अब यहाँ पे क्या है, इसमें सारी चीजें मेंशन कर दी, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन भी बता दिया, बिहेवियरल ज्योग्राफी भी, पॉजिटिविज्म, रेडिकल ज्योग्राफी, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, एक्सेप्शनलिज्म, रियलिज्म, ये सारे ट्रेंड्स के अंदर ही आ जाएगा। बट यहाँ पे इसको एक्सप्लिसिटली सारी चीजों को मेंशन कर दिया है।
ठीक है, तो आपको सब अच्छे से पढ़ करके जाना है। पहले तो बिहेवियरल ज्योग्राफी पे ही ज्यादा फोकस किया करते होगे, बट अब यहाँ पे इन चीजों पे भी है। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पहले भी था, अभी भी है, स्लोप इवोल्यूशन पहले भी था। अब जो चीज ऐड हुई है वो है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, प्लेट टेक्टोनिक्स। मैंने कहा था ना, प्लेट टेक्टोनिक्स, वहां पे आपका जो सीनियर सेकेंडरी वाला जो पार्ट फर्स्ट था, वहां से हटा करके ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पे लेवल पे डाल दिया है। इसका मतलब है कि भाई प्लेट टेक्टोनिक्स को थोड़ा अब आपको और डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ से डिटेल में क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी वाले लेवल में पहले ये था, तो वहां पे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब डिटेल में इसके क्वेश्चन आएंगे। माउंटेन बिल्डिंग, साइकिल ऑफ इरोजन, ये चीजें ऐड हुई हैं, स्लोप इवोल्यूशन पहले भी था। क्या चीजें हट गई हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फिक मैपिंग, ठीक है। उसके अलावा एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं, जो पहले पुराने वाले सिलेबस में थे, वो अब के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पहले सिर्फ वेबर की थ्योरी थी, इसके अंदर दे रखा था प्लांट लोकेशन थ्योरी, वेबर की लीस्ट कॉस्ट थ्योरी। अब वेबर के अलावा हूवर, लोश, इजार्ड और स्मिथ, इनकी भी थ्योरीज जो है, मतलब सारी ऑलमोस्ट जो आपकी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज है, वो सारी थ्योरीज इन्होंने दे दी है, और स्पेसिफिकली मेंशन भी कर दिया, ठीक है। इकोनॉमिक रीजंस पहले भी थे, अभी भी है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल हैजार्ड, ये नया टॉपिक इसके अंदर ऐड किया है। अर्बन ज्योग्राफी की बात करें, तो अब अर्बन ज्योग्राफी में ओरिजिन, ग्रोथ एंड टाउन इन एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड, ये तो पहले भी था, अभी भी है। पहले अमलैंड स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा था। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अर्बन मॉर्फोलॉजी लिख दिया है, ठीक है ना। अर्बन मॉर्फोलॉजी और जो थ्योरीज है अर्बन मॉर्फोलॉजी की, सेंट्रल प्लेस थ्योरी है क्रिस्टेलर की, सीपीटी, उसको भी स्पेसिफिकली मेंशन किया। तो क्या अमलैंड हट गया टॉपिक? नहीं, अरे भाई, अमलैंड जो है, अब अर्बन मॉर्फोलॉजी ब्रॉडर टर्म लिख दी ना, तो अमलैंड अर्बन मॉर्फोलॉजी के अंदर ही आ गया। प्रिंसिपल्स ऑफ टाउन प्लानिंग और ये सब, तो कुल मिलाकर के इन्होंने टॉपिक को और ब्रॉड कर दिया। पहले सिर्फ स्पेसिफिकली लिख रखा था प्रिंसिपल्स ऑफ टाउन प्लानिंग और अमलैंड, अब इन्होंने अर्बन मॉर्फोलॉजी लिख दिया, उसकी थ्योरीज भी दे दी, तो काफी इलेबोरेट कर दिया है सिलेबस को, ठीक है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में पहले वॉन थ्यूनम का मॉडल दे रखा था, इसकी लोकेशन थ्योरी जो है वो दे रखी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री स्कोप, ये सब चीजें थी। अब वाला जो सिलेबस है, उसमें एग्रीकल्चर सिस्टम को ऐड किया है इन्होंने। एग्रीकल्चर थ्योरी में जो थ्योरीज हैं, वो सारी थ्योरीज इसके अंदर, पहले उन्होंने सिर्फ वॉन थ्यूनम मेंशन कर रखा था, अब इन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरीज मेंशन कर दी है, एंड लैंड यूज पैटर्न, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। और उसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह तो पहले भी था, अभी भी है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पहले सिर्फ माल्थस की थ्योरी, ऑप्टिमम जो है, केवल इन्हीं को ही मेंशन कर रखा था। अब थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन में यहाँ पे सारी थ्योरीज आ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे पॉपुलेशन की जितनी भी थ्योरीज हैं, वो सारी थ्योरीज इसके अंदर आ जाएंगी। माइग्रेशन की थ्योरीज भी ऐड कर दी हैं, तो माइग्रेशन की थ्योरी पहले नहीं थी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, डीटीटी, को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ से डिटेल में क्वेश्चन बनेंगे इन डेप्थ, ठीक है। तो आप ये चीज अच्छे से कर लीजिएगा। पॉपुलेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पहले भी था, अब उसके साथ साथ में पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन को भी ऐड कर दिया गया है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पहले सिर्फ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के डेवलपमेंट की बात थी, अब यहाँ पे अप्रोचेस, अब यहाँ पे डेवलपमेंट को हटा करके अप्रोचेस की बात आ गई। तो कुल मिला के जब आप अप्रोचेस पढ़ोगे, तो आप डेवलपमेंट भी तो देखोगे ही। तो सिलेबस को थोड़ा सा वास्ट कर दिया है, अप्रोचेस अब आपको स्पेसिफिकली पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। फ्रंटियर बाउंड्रीज बफर जोन, जो ये है, ये पहले भी था आपका, बट इसके अलावा टेरिटरी, स्टेट और नेशन के कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दिए गए हैं। तो अब आपसे टेरिटरी, स्टेट्स और नेशंस को लेकर के भी क्वेश्चन आएंगे। पहले मैकिंडर की थ्योरी मेंशन थी, और एसबी जोन्स की जो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है, वो मेंशन थी। अब इस मैकिंडर के अलावा स्पाइकमैन और माहन जो है, इसको ऐड किया गया और एसबी जोन को हटा दिया है, ठीक है ना। मतलब इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया, एसबी जोन की थ्योरी आपको स्पेसिफिकली अब यहाँ पे नहीं पढ़नी है। तो ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। तो ज्योग्राफी के आपके तीन ही पार्ट है इसके अंदर, सीनियर सेकेंडरी लेवल्स, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। उसके अलावा चौथा पार्ट जो है, वो आपका पेडागॉगी और आईटी का आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। उसके अंदर भी कई चेंजेस आए हैं, कुछ चीजें ऐड की गई हैं, वर्बल नॉन वर्बल क्लासरूम क्लासिफिकेशन, ये मैंने इसके अंदर यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। यार हम लोग फोकस करेंगे ज्योग्राफी के ऊपर ही, ये पेडागॉगी आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा। तो बस यही था सिलेबस। इसकी जो पीडीएफ है,
वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी, जस्ट अ सेकेंड। पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आयोग की तरफ से जो सिलेबस इशू किया गया है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो आप वो भी वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर की मैं पीडीएफ आपको जिस भी दिन वीडियो अपलोड होता है उसके नेक्स्ट डे पीडीएफ अपलोड हो जाती है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वो है मुक्ता_धीर, और फेसबुक पेज है एमडी मुक्ता धीर। आप चाहें तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं मतलब ये जो टॉपिक्स हैं स्टडीज के अलावा कुछ मोटिवेशन कंटेंट भी शेयर करती रहती हूँ। तो आप अगर चाहें तो मुझसे इन प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो एग्जाम से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ, एक और चीज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई। वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक किया करें और शेयर किया करें। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मास ट्विस्टिंग कर रहे थे ना, तो मास ट्विस्टिंग करेंगे। ठीक है, चलो, टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।